डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम और कमेंट को देखते हुए मैं आप लोगों को लाया हूँ BHIC 133 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन हर हाल में दिखेंगे। ओके, और आप लोगों न्यू हो, अगर आप लोग न्यू हो तो आप लोग पहले मेरा वीडियो चेक कर लीजिए, बैक पीछे जो एग्जाम हो चुके हैं चेक कर लीजिए, आए हैं कि नहीं आए हैं, पोस्ट वोस्ट चेक कर लीजिए, है ना। मैंने पोस्ट भी अपलोड किया यूट्यूब पे, आते कि नहीं आते आप लोग लगातार मैं चेक करते रहिए लगातार। बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम जो मुझसे जुड़े हैं, बहुत अच्छा एग्जाम जा रहा है, एग्जाम दे रहे हैं, है ना। कोई भी संकटों का सामना नहीं करना पड़ा। और देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आप लोगों को ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखा देता हूँ जो आपके एग्जाम में कैसा पैटर्न रहने वाला है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब पता चलेगा। किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये बहुत जरूरी देखना। ये क्वेश्चन पेपर है, आप लोग देख सकते हैं, जून 2024 का, मतलब जस्ट आपके पिछले साल का है ना। तो ये 2024 का ही है और जून का है, आप सोच सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट ये होगा। इसीलिए ध्यान से क्वेश्चन को देखना है, इन सभी प्रश्नों को जरूर बना के जाना, क्योंकि 2024 आपके पिछले साल का है और इनमें से कई क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे, सो करके जाना है। उसके बाद फिर मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, उन्हें भी देखना है। चलो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। एंड देखिए, BHIC 133 का जो टाइटल है वो है भारत का इतिहास, सी 1206 से लेकर 1707 तक का। एंड आपका एक जो एग्जाम होगा स्टूडेंट्स, वो 3 घंटे एग्जाम होंगे। अधिकतम जो मार्क्स मिलेंगे वो 100 मार्क्स मिलेंगे। याद रखना, 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं टोटल 400 शब्दों में, 4 पेज में ना। 400 शब्दों मतलब 4 पेज में आपको क्या करना है, जवाब देना है। प्रत्येक भाग में कम से कम क्या करना है, आपको 2 प्रश्न बनाना है। जैसे कि एक पहला भाग जो है कि आपका यहाँ स्टार्ट हो रहा है, तो इस भाग में कम से कम 2 क्वेश्चन बनाएंगे, ज्यादा आप 3 क्वेश्चन बना लीजिए। दूसरे भाग में आप अगर इसमें 3 क्वेश्चन बनाए हैं तो दूसरे भाग में आपको 2 क्वेश्चन बनाए, टोटल 5 क्वेश्चन बनाना है, चाहे कितने भी क्वेश्चन पूछे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं देखिए। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि दिल्ली सल्तनत के केंद्रीय प्रशासन की चर्चा कीजिए, 20 मार्क्स से पूछे गए थे। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है आपका, देखिए, मुगलों के काल के राजनीतिक इतिहासकारों पर क्या कीजिए, लेख लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका पूछा गया, देखिए, उत्तर पश्चिमी भारत में किस प्रकार के ऐसे राजपूत अपने राजतंत्र स्थापित करने में सफल हुए, है ना, ये आपको बताना है। क्वेश्चन में ये भी 20 मार्क्स का। उसका देखिए टिप्पणी, चौथा नंबर में आपको टिप्पणी पूछा गया है, जो इसमें से जो आपको अच्छा लगे वो टिप्पणी का जवाब देंगे, है ना। इनमें 2 पर टिप्पणी करना है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर लगभग 200 शब्दों में क्या करना है, टिप्पणी करना है। आपको 10 मार्क्स मिलेंगे अगर ये, है ना। अगर एक क्वेश्चन बनाएंगे 10 मार्क्स, 2 क्वेश्चन बनाएंगे 20 मार्क्स। देखिए, अगर आप टिप्पणी वाला सवाल में घुसते हैं तो दोनों टिप्पणी करना होगा ताकि आपका 20 मार्क्स आ जाए, है ना। और किन्हीं भाग 1 में कोई 2 या 3 बनाना है तो यहाँ 4 क्वेश्चन है, सोच लीजिए। 4 क्वेश्चन में आपको कोई 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन बनाने हैं यार, है ना। दोनों भाग में भी देखना है ना, कोई 2 या 3 क्वेश्चन बना लेने हैं। तो पहला इसमें टिप्पणी पूछा गया है कि नयनकार व्यवस्था, इन पर आपको बताना है। दूसरा है ख नंबर, भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य। तीसरा है आपका मनसभा व्यवस्था। और चौथा है आपका टिप्पणी में मुगल और मराठा। इन 4 में से कोई भी बता सकते हैं आराम से, है ना। चलो भाग नंबर 2 देखते हैं। भाग 2 में देखते हैं, मुगल भू राजस्व प्रणाली पर लेख लिखिए, 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन है आपका ये, देखिए, एकाधिकार व्यापार के विशेष संदर्भ में भारत में पुर्तगाली व्यापार का स्वरूप परीक्षण कीजिए, 20 मार्क्स के पूछे गए ये भी। एंड देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, मुगल वास्तुकला की मुख्य विशेषताओं की क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। ये भी 20 मार्क्स का पूछा गया। उसके बाद फिर इसमें भी टिप्पणी पूछा गया है। तो भैया इसमें भी अगर उसमें भाग 1 में आपने 3 क्वेश्चन बनाए हैं तो इसमें 2 ही क्वेश्चन बनाना है, चाहे कितने भी क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो इनमें भी 2 पर क्या करना है, लगभग 200 शब्दों में टिप्पणी करना है। कौन नंबर में पूछा गया है, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन। ख नंबर में है मुगल चित्रकला में यूरोपीय रूपक। ग नंबर में है चांद बीबी। और घ नंबर में है वस्त्र तकनीकी। तो ये सभी क्वेश्चन में टोटल 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 8 क्वेश्चन में कोई भी 5 क्वेश्चन का जवाब देना जो आपको आ रहा हो, ठीक है, हो गया। तो ये आपने क्या देखा, प्रीवियस क्वेश्चन देखा और इसे करना भी है। अब मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिखाता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे गए, चलिए पूछे जाएंगे। ओके स्टूडेंट, चलिए देखते हैं। सो देखिए, ये आपका क्वेश्चन है BHIC 133, है ना, भारत का इतिहास, C12 1206 से लेके 1707 तक का। ये इसमें स्टोरी दिया गया है ये इस बुक में। एंड ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाए आपके एग्जाम में, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इनमें से जून में एग्जाम दे रहे हैं या दिसंबर में एग्जाम दे रहे हैं 2025 के अंदर, आप दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। और देखिए, चैनल में न्यू चैनल को जरूर सब्सक्राइब के लिए, क्योंकि ये चैनल में आपको ऐसे ऐसे टॉपिक करवाए जाएंगे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। बहुत हेल्पफुल चैनल है, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाए तब तक मैं आप लोगों के साथ हूँ, इसलिए जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, देखिए,
विजयनगर साम्राज्य के राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक जीवन पर धर्म तथा धार्मिक वर्गों की क्या कीजिए भूमिका कर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका दिल्ली सुल्तानों की प्रशासनिक व्यवस्था पर क्या कीजिए टिप्पणी लिखिए। ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भूल नहीं कीजिएगा, इग्नोर नहीं कीजिएगा। मुगल राजपूत संबंधों पर क्या कीजिए नोट लिखिए। देखिए इन सभी का आंसर भी मैंने करवाया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये 2024 में ही करवाया दिसंबर में मैंने, जबकि इन सभी क्वेश्चन को जरूर करवाया है क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चन को करवाया है, आपको उनका पीडीएफ भी ले लेना है। पीडीएफ में आपको पासवर्ड लगे होंगे। चलिए वो पासवर्ड के लिए इंस्टा में आना होगा, जो सिस्टम मैंने टेलीग्राम में बता ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका मुगलों के अधीन कृषि संबंधों पर क्या कीजिए टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका मुगल वास्तुकला की प्रमुख विशेषताओं की संक्षेप में चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स आपका देखिए बहमनी राज्य के उदय तथा पतन का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है मुगल साम्राज्य के पतन से संबंधित विभिन्न दृष्टिकोणों की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका देखिए एकता की व्याख्या कीजिए। एकतादार की क्या शक्तियां तथा कर्तव्य थे, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका दिल्ली सुल्तानों की भू राजस्व प्रणाली की संक्षिप्त में चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है उत्तर पश्चिम भारत में किस प्रकार से राजपूत अपने राजतंत्र स्थापित करने में सफल हुए, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 है 13 से लेकर 15 शताब्दी तक पूर्वी भारत में क्षेत्रीय शक्तियों के उद्भव की संक्षेप में क्या कीजिए चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है कि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय प्रशासन का क्या कीजिए है विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है देखिए मुगल काल के दौरान भारत के अंतर्देशीय व्यापार पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि मुगल शासन के दौरान नई प्रौद्योगिकी के विकास पर एक टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 14 तक जो है आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 14 तक जो मैंने दिया सभी 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं। एंड अब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो टिप्पणियां हैं एंड टिप्पणी पूछे जाएंगे आपको 10 मार्क्स के। समझ में आ रहा है? चलिए टिप्पणी भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका मंगोल समस्या टिप्पणी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका एकता प्रणाली। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है सूफीवाद। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका मुगल चित्रकला। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका देखिए नयनकार व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 20 है मनसबा व्यवस्था, है ना, मनसब व्यवस्था नहीं मनसबा होगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर आपका 21 है नायक राज्यों का उदय। क्वेश्चन नंबर 22 है दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 23 है बंगाल में वैष्णव भक्ति आंदोलन। एंड क्वेश्चन नंबर 24 है आपका नायका देवी तथा रुद्रमा देवी। तो ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको पहले भी बताया है, वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाइएगा आंसर देख लीजिएगा, उसके बाद पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, है ना, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा, बहुत अच्छा। चैनल में नहीं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बोलिए, है ना, और शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले बाय। चैनल प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।